भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः तेषां के योगवित्तमाः। सातवें अध्याय से लेकर भक्ति का वर्णन और भक्ति योग भगवान ने समझाया है। पहले 6 अध्याय में कर्म का ज्यादा महत्व बताया, उसमें भक्ति और ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है ये भी बताया। 7वें अध्याय से लेकर भक्ति योग का खंड शुरू हुआ और 12वें अध्याय तक 6 अध्याय कर्म भक्ति और लास्ट में 13वें अध्याय से ज्ञान, ऐसा सामान्य रूप में देखा जाता है। तो ये खंड 7वें अध्याय से शुरू हुआ भक्ति योग का और अभी 12वें अध्याय में उसकी समाप्ति होगी। भक्ति योग का विचार वैसे 6ठे अध्याय में भी बताया कि मुझसे जुड़कर ही तुझे कर्म करना है और उसमें एकाग्रता होनी चाहिए और निर्मलता होनी चाहिए और समझदारी से कोई भी कर्म होना चाहिए। ये वैसे हर जगह पर बताया है, यानी ज्ञान कर्म भक्ति एक साथ चलते हैं और इसमें जीवन की परिमितता है, कुछ मर्यादाएं हैं और कुछ साम्य हमारे जीवन में दिखाई देता है। भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए इसके स्टेप बताए। पहले 7वें अध्याय में उसका पहला स्टेप बताया कि ज्ञान पूर्वक भक्ति की बैठक होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल लव टुवर्ड्स गॉड। और ये अध्याय बैठक बताता है और 8वां अध्याय बताता है कि इसकी प्रवाहिता होनी चाहिए, यानी मरते दम तक मामनुस्मर युध्य च यम यम वापि स्मरन भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। जीवन भर जो भी हम करते हैं, जो भी करते हैं, वही अंतिम समय हमें याद आता है। तो इसलिए सतत भगवान का ध्यान करना चाहिए और मेरा स्मरण करते हुए कर्म भी करना चाहिए, ये बात बताई। 9वें अध्याय में सर्वसामान्य से लेकर के महान व्यक्तियों तक मार्गदर्शन किया है और राजमार्ग बताया। ये राजमार्ग वैसा सीधा साधा भी लगता है और वो कठिन भी है। उसमें उत्तरोत्तर एक सीढ़ी है, यानी दुराचारी हो या असामान्य ऐसा व्यक्ति हो, उनके लिए कुछ ना कुछ मार्गदर्शन और आश्वासन 9वें अध्याय में दिया है और इसकी विशालता, विशाल भाव ये बताया है। यानी भक्त के मन में या तो जो भी साधक है उसके मन में भगवान के प्रति निरंतर भाव होना चाहिए और अनन्य भक्ति होनी चाहिए। उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा, ऐसा भगवान बिंदास कहते हैं कि आप टेंशन मत लो। हमारे लिए टेंशन रहता है क्या होगा कैसा होगा, और कोई ऐसे रहते कोई टेंशन ही नहीं लेते। ये भी बात सही नहीं है। समझकर जीवन जीना है, कर्म करते करते जीवन जीना है और भगवान से जुड़कर कर्म करना है। ऐसी एक दूसरे में बात अटकी हुई है और ये बात पक्की करने के लिए भगवान का स्मरण हमेशा हो, उस पर की श्रद्धा और स्थिर हो, इसके लिए 10वां अध्याय भी बताया। 10वां अध्याय बताकर हर वस्तु में, व्यक्ति में, पदार्थ में भगवान की विभूति देखनी चाहिए और यही हमारे लिए एक दृष्टि होगी, जीवन की दृष्टि। और वही दृष्टि पक्की करने के लिए
अर्जुन ने भी प्रश्न पूछा और भगवान भी दिखाना चाहते थे, विश्व रूप दिखाया। और एक प्रकार से हमें निमित्त बनना है। भगवान सब कुछ कर रहा है, हमें तो बस निमित्त होना है। हमें अपनी शक्ति को, अपने ज्ञान को, अपने भाव को भगवान के तरफ लगाते हुए उसके कर्म में और जो भी भक्ति है उसमें हमारा सब कुछ लगा देना चाहिए। ये बात विश्वरूप दर्शन के रूप में बताकर उस समय निमित्त तू हो जा, निमित्त मात्रम भव, और ये भाग्य हमारा हो, उस भाग्य को निर्माण करना होता है। भाग्य ऐसा ही नहीं होता। जो पुरुषार्थ से अपना भाग्य तैयार करता है उसके साथ भगवान होते हैं। और त्यागमय जीवन चाहिए और तपस्यामय जीवन चाहिए। यह अर्जुन का था, इसलिए उसका सौभाग्य बना। इतने सारे होते हुए भी भगवान ने अर्जुन को गीता बताई, अर्जुन को विश्वरूप दिखाया, अर्जुन को सही ज्ञान, रहस्यमय ज्ञान दिया है। ऐसी पात्रता अर्जुन की होने के कारण वो निमित्त बना और उनका सौभाग्य खुल गया है। इस प्रकार विराट दर्शन अर्जुन ने किया है, ये उसका सौभाग्य है, क्योंकि उसके पीछे त्याग और तपश्चर्या है। हमें भी गीता माता यह संदेश देती है कि त्याग और तपस्या से ही फल मिलता है। अर्जुन जैसा जीवन होना चाहिए। त्याग और तपस्या होने के बावजूद भी एक लगाव है, भगवान के प्रति लगाव है, श्रेष्ठ ऐसा भाव है। और यह भाव वह इस अध्याय में बताया। फिर 12वें अध्याय में जैसा कोई शिक्षक अगर वर्ग में आकर कुछ बताना चाहता है तो ऐसे विद्यार्थी को कुछ काम बताता है कि जो अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभा सके। वैसे इच्छा तो सभी की होती है कि मुझे जिम्मेदारी सौंपी जाए, लेकिन जो पात्र होता है उसका नाम शिक्षक के मुंह पर आ जाता है और शिक्षक उस स्कूल में बताते हैं कि तू जिम्मेदारी ले और ये अभ्यास करना है, सभी का करवाना है। तो ऐसी जिम्मेदारी लेकर वह बखूबी निभाता भी है, उसकी पात्रता इसके लिए शिक्षक अनुभव से उसको देता है। हमारे जीवन में भी भगवान देखता है कि पात्र कौन है, किसकी लायकी है, कौन तपस्या करता है, त्यागपूर्ण जीवन जीता है, समर्पण युक्त अपना जीवन जीने के लिए तैयार है। इस प्रकार अर्जुन को निमित्त बनाकर उसका सौभाग्य खुल गया है उसके त्याग और तपस्या से। अभी ये विश्वरूप देखकर अर्जुन थोड़ा सहमा है, यानी अव्यक्त रूप। भगवान का विश्वरूप जो है वो अव्यक्त है, स्पष्ट दिखाई देता नहीं है। इधर भी है, उधर भी है, हर कण में है, हर क्षण में है, हर चीज में भगवान है। और ऐसा निर्गुण निराकार को कैसे हम माने, वो दृष्टि हमारी आती नहीं। मैं तो तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन, ये चतुर्भुज रूप जो भगवान का रूप अर्जुन अपने सगुणोपासना में कर रहे हैं, उसी का फिर से वो मांग प्रार्थना करते हैं कि वही रूप मुझे दिखा दे। और यही मन में है कि जो निर्गुणोपासना है, विश्व रूप में भगवान को देखना है या सगुण रूप में देखना है, यह बात अर्जुन के मन में है। वो प्रश्न पूछता है, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम व्यक्तम तेषांके योग वित्तमाह। यानी निर्गुण भक्त श्रेष्ठ या सगुण भक्त, अर्जुन के मन में जो भी प्रश्न आते वो बिंदास पूछता है। एक बार मैंने एक बताया था, एक व्यक्ति मुस्लिम होने के बावजूद भी वह कहता है कि मैं गीता को मानता हूं,
भगवान को मानता हूं। गीता को क्यों मानता हूं, भगवान को क्यों मानता हूं? और गीता को इसलिए मानता हूं कि अर्जुन ने साक्षात भगवान होते हुए भी प्रश्न पूछे। हम कोई बड़ा आदमी आता है तो उसको प्रश्न नहीं पूछते, डर जाते हैं कि क्या कहेगा, हमारा अज्ञान प्रकट होगा या कुछ दुष्टता होगी। यानी हमारे मन में अलग अलग प्रश्न आने के कारण या तो हम अज्ञान तो प्रकट नहीं कर रहे हैं, ऐसी शंका आती है और इसलिए हम पूछते ही नहीं हैं। यानी जिज्ञासा होने के बावजूद भी नहीं पूछते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा मुझे गीता अच्छी लगी क्योंकि भगवान को भी प्रश्न पूछने की ताकत गीता देती है, लेकिन हमारे धर्म में इतनी ताकत नहीं। अल्लाह को हम प्रश्न नहीं पूछ सकते, जो कुरान ने बताया बस मानते जाना है। लेकिन गीता में भगवान से भी प्रश्न पूछ सकते। ये क्यों है? कौन सा श्रेष्ठ है, क्या प्रश्न है? ये हमारे मन में जो प्रश्न है वो पूछ सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अर्जुन बिंदास पूछता है, वो सच्चा विद्यार्थी है। परिप्रश्नेन सेवया, वो सेवाभावी वृत्ति रखता है और प्रश्न भी पूछता है, विनम्रता से पूछता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो सगुण श्रेष्ठ या निर्गुण श्रेष्ठ है, ये बात अर्जुन पूछते हैं क्योंकि उसके मन में ये है। सगुण यानी मूर्ति रूप या तो कोई व्यक्ति रूप भगवान आ जाए तो हम उसको मान सकते हैं, लेकिन अव्यक्त रूप में निर्गुण, कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, कोई गुण नहीं, ऐसा अगर हम भगवान को मानने लगेंगे तो क्या होगा? उसकी भक्ति कर पाएंगे? अगर वो भक्त कैसा होता है, वो क्या श्रेष्ठ होता है, क्या सगुण श्रेष्ठ होता है? ये सहजता का प्रश्न अर्जुन ने पूछा है। अभी सगुण श्रेष्ठ या निर्गुण श्रेष्ठ है, ये आगे भगवान बताते हैं। यानी दोनों वह मेरी उपासना करते, मेरी भक्ति करते हैं, लेकिन हमारे स्तर पर सगुण भक्ति श्रेष्ठ है, ऐसे भगवान बताते हैं। निर्गुण भक्ति क्यों कठिन है, क्यों श्रेष्ठ नहीं है? श्रेष्ठ नहीं इसका मतलब कनिष्ठ है ऐसा नहीं, दोनों श्रेष्ठ है। फिर भी हमारे स्तर पर हम जो मानसिकता रखे हुए है उसके स्तर पर यह सगुण भक्ति श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है, निर्गुण भक्ति क्यों कठिन है, ये आगे बताएंगे भगवान, लेकिन इसका अभ्यास हम बाद में करेंगे। आज के लिए इतना ही। भगवान को नमस्कार है।